सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हमारे देश में बढ़ते आतंकवाद लोगों को आतंकवाद से डर के मारे जीना पड़ रहा है। दुनिया में सब आतंकवाद फैल रहा है। हमारे देश में विशेषकर क्रिश्चियों के ऊपर ये जो आतंकी गतिविधियां आजकल थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है, विशेषकर 2014 से जब से केंद्र में बीजेपी सरकार आए हैं, क्रिश्चियों के ऊपर इतना आतंक मचा हुआ है। आप सोचेंगे ये आतंकवादी अब तक तो केवल मुसलमानों के विषय में सुना है, लेकिन हमें मालूम है हमारे भारत देश में आजकल एक भगवा आतंक जो शुरू हुआ है। आतंक या आतंकवादी कौन है? जो शांति से जीवन जी रहा है, उन लोगों के बीच में आकर के आतंक फैलाने वाले, उन लोगों को सही रीति से शांति से प्रेम से रहने नहीं देने वाले। जिस जगह पर शांति है, भाईचारा है, भ्रातृ प्रेम है, वहां उसको तोड़ने के लिए जो ग्रुप घुस आते हैं। बार बार हमें आजकल देखने के लिए मिलता है, ये जो भगवा वस्त्र धारण कर एक ग्रुप निकलता है, कुछ गुंडे लोग आतंक फैला रहा है। विशेषकर उत्तर प्रदेश हमारे देश में अभी सबसे पहला ऐसा प्रदेश बन गया है, नंबर 1 बन गया है इस प्रकार का कार्य में। कुछ दिनों पहले इलाहाबाद में एक पुरोहित करीब वो 80-85 दिन तक जेल में रहा। किसी और को पुलिस पकड़ करके लेके गए थे, उसके बारे में पता करने के लिए वहां पहुंचा, क्योंकि वो पुरोहित स्वयं एक एडवोकेट है और किसी ने उन्हें फोन कर करके उनको बचाने के लिए कहा, इसलिए पता करने के लिए पुलिस थाने गए। वहां पर इन्हें भी पकड़ करके धर्म परिवर्तन कर रहा है, धर्मांतरण कर रहा है बोल करके इन्हें भी जेल में डाल दिया। इसके बाद अभी बेल मिला है करीब 85 दिनों के बाद। 85 दिन वो जो इलाहाबाद के जो जेल में पड़ा रहा। अभी हाल ही में हमें मालूम है छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर में एक स्कूल में एक बच्चे ने सुसाइड नोट लिखा है किसी सिस्टर का नाम, और वो सुसाइड किया। पुलिस ये नहीं पता कर रहा है इस सुसाइड नोट के पीछे का क्या है। यदि उस सुसाइड नोट मैंने क्लास ले लिया, लेकिन वहां पर भी यही आया, भगवा जो आतंकवाद लोग वहां हंगामा मचाया। जब तक उस सिस्टर को गिरफ्तार नहीं किया, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं किया, तब तक हम नहीं छोड़ेंगे, वहां पर हंगामा मचाया। उस दबाव में सिस्टर को भी जेल किया। उसी समय पर 5 तारीख को, फरवरी के 5 तारीख को लखनऊ में भी एक घटना हुआ। लखनऊ के जो धर्म प्रांत के पास्टर सेंटर के इंचार्ज फादर डोमिनिक पिंटो, उस पास्टर सेंटर वहां पर
जो क्लासेस लेने का या कुछ मीटिंग, कुछ बैठकें, किसी को भी, किसी भी धर्म के लोग अगर वो हॉल बुक करेगा वहां पर वो दिया जाता है। तो पास्टर सेंटर का जो इंचार्ज फादर डोमिनिक पिंटो वहां पर जो फरवरी 5 तारीख को इसी प्रकार किसी ने बुक किया, उन लोगों का कुछ बैठक था, कुछ मीटिंग था। तब इन आतंकवाद लोगों ने ऐसा स्प्रेड किया कि वहां पर धर्म परिवर्तन चल रहा है। तुरंत सब इकट्ठे हो गए, हंगामा शुरू हुआ, पुलिस आया। इसी फादर को, जो इंचार्ज फादर, ना उन्होंने उस मीटिंग को बुलाया, ना उस मीटिंग में वो भाग ले रहा है, उस मीटिंग से उनको कोई लेना देना नहीं है, फिर भी इन्हें अरेस्ट कर जेल में डाल दिया। इसका मतलब है ये भगवा वस्त्र धारण कर लो, जय श्री राम का नारा लगा दो, हम कुछ भी कर सकता है। ये हालत आज हमारे भारत देश में हुआ। मुझे पढ़ने के लिए मिला, जब बीजेपी सरकार 2014 में सेंटर में सरकार बनाया, उसी वर्ष 147 जगहों पर क्रिश्चियों पर अटैक हुआ। और पिछले साल 2023 का 687 जगहों पर क्रिश्चियों के ऊपर आक्रमण हुआ। 687 एक ही वर्ष में, 2023 में एक वर्ष में 687 जगहों पर क्रिश्चियों के ऊपर आक्रमण हुआ। उनका चर्च को तोड़फोड़ करते हैं, मूर्तियों को तोड़फोड़ करते हैं, क्रूस को तोड़फोड़ करते हैं, स्कूल में घुस करके आक्रमण करते हैं, उन्हें मारते पीटते। इस प्रकार का आतंक फैलाने वाले, जो शांति का जीवन, प्रेम का जीवन, भाईचारे का जीवन जी रहा है, उनमें आतंक फैलाने वाले ये जो भगवा जो लोग हैं, आजकल भारत देश का शासन उनके हाथ में है, गुंडों के हाथ में। गुंडे लोग आज कुछ भी चाहे हो जाएगा, केवल जय श्री राम का नारा लेना है और उस प्रकार का एक झंडा हाथ में रखना है, इसके बाद कुछ भी वो कर सकता है। तोड़ फोड़ कर लो या किसी को मार डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे एक घटना याद आ रहा है, ये करीब 20 साल पहले की घटना है। मध्य प्रदेश में जब हम लोग रहते थे, वहां पर इसी प्रकार बजरंग दल के कुछ गुंडे लोग आकर के आक्रमण किया, स्कूल के ऊपर आक्रमण किया। उस सिलसिला में मुझे स्वयं मारा था, मेरे नाक से खून बहा, मेडिकल हुआ था और कलेक्ट्रेट में बुलाया गया, सब कुछ हुआ है। और उस समय पर वहां मध्य प्रदेश का विधान जो सभा के अध्यक्ष जो श्री रोहानी जी, हम लोग स्कूल से एक टीम बन करके उनसे मिलने के लिए गए। तब उनका जो जवाब वो सुनने लायक था। बीजेपी सरकार नया नया आए और ये विधानसभा का अध्यक्ष बना जो रोहानी जी, जो विधानसभा का अध्यक्ष से जब हम मिलने गए, उनका कहना है मैंने ही भेजा था, मेरे बच्चों को मैंने ही भेजा था, मैं विधानसभा का अध्यक्ष बना, आप लोगों ने मुझे नहीं बुलाया, मेरा स्वागत नहीं किया, मुझे माला नहीं डाला, इसलिए। और आप लोग सोचते हैं अन्य पार्टियों के साथ आप लोग रहेंगे तो आप लोगों का ये हालत रहेगा। देखिए किस प्रकार एक स्कूल के अंदर बजरंग दल को भेजा, वो स्वयं एक्सेप्ट कर रहा है, मैंने भेजा तोड़ फोड़ करने के लिए, मैंने भेजा तोड़ फोड़ करने के लिए। ये हालत है हमारा देश का। सबके लिए शासन करने वाला प्राइम मिनिस्टर एक चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो पूरा भारत देश का है। हम लोग इस भारत देश में जन्म लिए, भारत देश में सेवा किया, और मैं स्वयं हमारे इंडियन आर्मी में
कमांडो में, पैराशूटिंग में सब रह करके जिया हूं। और मुझे कहते हैं, उस समय पर मैं याद कर रहा हूं, कलेक्ट्रेट में कलेक्टर के सामने पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी सब है। उस समय पर इन आतंकवाद लोग कहते हैं तुम लोग यहाँ से चले जाओ, इटली चले जाओ। क्यों भाई, हम यहाँ जन्म लिए हैं, हम क्यों इटली जाएं? हमारा स्वदेश तो यहाँ है, हमने यहाँ जन्म लिया, यहाँ मरेंगे, यहाँ दफनाएंगे। चाहे कितना भी इस प्रकार का जो तोड़ फोड़ करे या धमकाए, आतंकवाद फैलाएं, हम इसी देश का है और इसी देश को इससे बचाने का कार्य करेंगे। हम आर्मी में रह करके यही कार्य किए, देश में शांति का कार्य, देश में सुरक्षा का देने का कार्य, और यही कार्य जीवन भर करते रहेंगे। और इस घटना को यदि हम देखें जो लखनऊ में हुआ था, उस बेचारा फादर उस सेंटर का इंचार्ज, मान लें देखभाल करने वाले, कौन कौन प्रोग्राम के लिए जो बुक करते हैं, क्या है ये सब, उस सेंटर से धर्म परिवर्तन के साथ कोई लेना देना नहीं है। हाँ, वहां पर कोई भी पार्टी आकर के, कोई भी जन आकर के, कोई भी धर्म के लोग आकर के अपना सेमिनार लगा सकता है, क्लास चला सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये जो उस जगह किराए पर देते हैं, वहां रहने के लिए जगह है, भोजन की व्यवस्था है, ये सब उस सेंटर कर करके देता है। हर जगह पर ऐसा पास्टर सेंटर मिलते हैं और हम लोगों का भी वहाँ पर मीटिंग्स होते हैं, क्रिश्चियों का भी मीटिंग होते हैं, इसीलिए उसको बनाया है। लेकिन जब हम लोगों का मीटिंग वगैरह नहीं चलते हैं, अन्य कोई लोग मांगते हैं, उसको देते हैं। तो ये नहीं देखा जाता है ये कौन धर्म के लोग आए, कौन डिनोमिनेशन के लोग आए, कौन आए करके। वहाँ पर जो कुछ होगा हमारे भारत देश के नियम के अनुसार ही होगा। भारत देश में जो आज़ादी हमें मिला है उसके अनुसार ही वहाँ पर जो कार्रवाई होते हैं। वहाँ पर किसी को धर्म परिवर्तन करने का काम इस्तेमाल नहीं करते। और इस धर्म प्रांत से, लखनऊ धर्म प्रांत से इसके विषय में एक ये भी निकला था, प्रेस प्रकाशनी फादर डोनाल्ड डिसूजा के द्वारा, वो उस धर्म प्रांत का चांसलर है, इसलिए धर्म प्रांत के ओर से एक प्रेस रिलीज भी किया है, क्या हकीकत में क्या है और क्या हुआ है। और जबरदस्ती इस प्रकार का जो लोग, गुंडे लोग आकर के चिल्लाए, चीखे और पुलिस को बुलाना, और कुछ भी पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। बस एक बुलाया पुलिस को, ईसाई है, सीधा धर्म परिवर्तन का कानून नियम लगाया और जेल में बंद किया। अभी वहां पर पड़े रहो, इसके बाद हम लोगों को फाइट करो, जमानत ले लो और उसके पीछे चलते रहो। ये लोग केवल यही चाहते हैं, मतलब जहां शांति है वहां पर इस प्रकार अशांति फैलाए, इस प्रकार अशांति का माहौल फैला करके देश में वो कुर्सी में उनको बैठे रहना है, यही लक्ष्य है। ये देख करके अन्य लोगों को ये जो धार्मिक भावना, यदि ऐसे लोगों को अगर स्टडी करें, ये लोग बेचारे लोग पढ़े लिखे नहीं, ऐसे अनपढ़ अशिक्षित युवकों के दिमाग में धर्म का ऐसा विष को, जहर को भर करके इन लोगों को ऐसा गुंडा आतंकवाद बनाया है। इन लोग यही करते हैं, कहीं भी जाकर के थोड़ा फोड़ तोड़ कर दो और फोटो खिंचा दो और जय श्री राम बोल दो, इसके बाद ये खुश है और इनको जो पेमेंट मिलना है वो मिल जाता है। आज इन लोगों के पास करोड़ों की संपत्ति है, क्योंकि ऐसा जो बिजनेस पर्सन हो या कोई अन्य जो है, ये सब पैसा उनकी ओर बहा रहा है। यदि
बीजेपी का जो इनकम को अगर स्टडी करें, इसके ऊपर भी एक्चुअली अकाउंटिंग होना चाहिए। वो पैसा हर स्टेट में कितने लोग बहा रहा है, किस कार्य के लिए बहा रहा है, कहां से सोर्स आया, और इस 5-10 वर्षों में इनकी संपत्ति कितना अधिक बढ़ गया, ये भी देखने लायक है। इन लोग एमएलए एमपीस को खरीदते हैं, करोड़ों दे करके खरीदते हैं। यदि इतिहास को देखें, इस 10 वर्ष में एक पार्टी से इनके बीजेपी में जो शामिल होने वालों का संख्या अगर देखें, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड मिलेगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड, इतना खरीदारी चलने वाला। तो इन अनपढ़ बच्चों को ये लोग खरीद करके ऐसा विष इनके मन में फैला करके जय श्री राम का एक फ्लैग दे दिया, और उसका जो चिल्लाते हुए कहीं भी जाकर के आक्रमण कर लो बेटे, तुम लोग कर लो, हम लोग तुम्हें बचा देंगे। जो फोड़ दौड़ कर रहा है, जो आक्रमण कर रहा है, जो अन्याय कर रहा है, उनमें कितने लोग जेल में हैं, कितने लोग इनमें जेल में हैं। जितने भी फोड़ दौड़ किया, चर्च के ऊपर चढ़ करके, जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है उस समय पर चर्च के ऊपर चढ़ करके क्रूस के साथ ये झंडा लगाने का क्या जरूरत है? क्या दिखाना चाहते हैं? क्रिस्तीय धर्म ऐसा मिटने वाला नहीं है। 2000 वर्षों का इतिहास है, 2000 वर्षों का इतिहास है। क्यों लोग आपके धर्म से क्रिस्तीय में जा रहा है, उसको स्टडी करो ना, उसकी स्टडी करो और उस प्रकार आप अपना धर्म को बनाओ। सबसे पहले मैं बोलूंगा, क्रिस्तीय धर्म की ओर लोग इसलिए आ रहा है क्योंकि एकमात्र मुक्तिदाता ईसा मसीह है। उस ईसा मसीह में विश्वास करने से ही आपको मुक्ति मिल सकता है, आप स्वर्ग में जा सकता है। हम लोग इस संसार के 4 दिन के लिए नहीं जी रहा है, हम लोग एक अनंत जीवन के लिए जी रहा है। इस सत्य को जो जानेगा वो प्रभु ईसा मसीह को अपना मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करेगा। और हम लोग जो पाप की जिंदगी जी रहा है, पाप की गुलामी में है और इस प्रकार आतंकवाद मचा रहा है, उन लोगों का मन परिवर्तन का कार्य करते हैं। जगह जगह जा करके प्रभु ईसा मसीह के इस सुसमाचार का घोषणा में हम लोगों का मन परिवर्तन करवाता है। जरूर 100% मन परिवर्तन हम चाहते हैं। लोग इस प्रकार का गुंडाइज्म छोड़ दे, लोग जो सृष्टि वस्तुओं का पूजा करना बंद कर दे, ईश्वर की पूजा करें। ईश्वर सच्चा जो सृष्टि करता है, उस सत्य ईश्वर को खोजो और उस सत्य ईश्वर की पूजा करो। हम यही सिखाते हैं। मनुष्य की पूजा करना छोड़ दो, मनुष्य के ऊपर अत्याचार करना छोड़ दो, ये आतंक फैलाना छोड़ दो, नशा करना छोड़ दो, चोरी करना छोड़ दो, दूसरों को डराना धमकाना छोड़ दो, प्यार का जिंदगी जियो। इस प्रकार का जीवन जीने के लिए हम सिखाते हैं। वो ईसा मसीह संसार में प्यार लेकर के आया, शांति लेकर के आया। उस शांति का जीवन जीने के लिए हम लोग सिखाते हैं। तो कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगते हैं। हम लोगों का स्कूल भारत देश को शिक्षित करने के लिए, आज चाहे मंत्री हो या संतरी हो, कहां पढ़ा है, यदि अच्छी तरह पढ़ा हुआ है, अनुशासित जीवन जी रहा है, वो कोई ना कहीं एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा है करके बोलेंगे। हमें मालूम है मंत्रियों का लेटर आता है, कलेक्टरों का लेटर आता है, ये बच्चे को, हमारे बच्चे को एडमिशन दे दो बोल करके हमारे स्कूल में क्यों आते हो? इसके बाद उसी स्कूल को तुम पढ़ लिख करके निकल गया, इसके बाद उसी स्कूल को तुम आग लगाना चाहते हो। जब तुम वहां पढ़ाई कर रहे थे तब वहां पर मूर्ति पूजा नहीं चाहिए था, वहां पर उस समय पर शांति चाहिए था। पढ़ लिख करके निकले,
आगे आने वाला पीढ़ी जो पढ़ाई कर रहा है उनको तुम पढ़ने नहीं दे रहा है। हॉस्पिटल लोगों का सेवा करने के लिए आप देख लीजिए, जो क्रिस्तीय जो लोगों के द्वारा कोड़ियों का, एड्स बीमारों का, पता नहीं कैसे कैसे एक कोड़ी लोगों का जहां सेवा चल रहा है वहां एक बार जाकर के रहिए, एक दिन थोड़ा सेवा कीजिए, इसके बाद बोलना वहां पर लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहा है। आप वो कार्य कीजिए ना। ऐसे हजारों लाखों लोगों की सेवा जो ईश्वरीय प्रेम से भर करके कर रहा है, ईश्वरीय प्रेम उन्हें दे रहा है। आप बोल रहा है केवल कोड़ी को आप पट्टी बांधना, लेकिन यीशु का प्रेम नहीं देना, यह संभव नहीं है। यदि कोई सिस्टर, कोई पुरोहित ये कार्य कर रहा है केवल ईसा मसीह के प्यार के कारण, उस प्यार को देते हुए उस व्यक्ति में मसीह का प्यार देने के लिए मसीह को दे करके ये सेवा करता है, इसमें आतंक मत फैलाइए। हमारा देश ऐसे एक खतरनाक स्थिति में, हमें मालूम होना चाहिए ये जो आतंकवाद का शुरुआत, इतिहास थोड़ा पढ़ करके देखना ये कैसे शुरू हुआ था। यही था, यहूदियों के ऊपर, क्रिस्तियों के ऊपर, उनके पवित्र जगहों पर कब्जा करते हुए, उसको तोड़फोड़ करते हुए, उनका स्थान बनाते हुए ये शुरुआत हुआ। आज भारत देश में यही चल रहा है। हमारे चर्च के अंदर उनका मूर्ति लगाना है, हमारे स्कूलों में उनका पूजा चलाना है। यही तो आतंकवाद का शुरुआत है। यही हमारा भारत देश में भी चल रहा है। हमें अपना देश को बचाना है। हमारे देश के अंदर ही ऐसे जो भगवा आतंकवाद जो शुरू हुआ है और जो गुंडागर्दी चल रहा है, इसके खिलाफ हमें आवाज उठाने की जरूरत है, क्योंकि हम भी इस देश का पुत्र है, पुत्री है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रभु से विनती करें, प्रार्थना करें। प्रभु ऐसे लोगों को मन परिवर्तन की कृपा दे, उन्हें भी प्रेम से भर दीजिए, उनके हृदय को ईश्वरीय प्रेम से भर दीजिए। वो नादान है, सत्य को नहीं जान रहा है, सत्य ईश्वर को नहीं पहचान रहा है। उनके मन में जो कुछ गलत उद्देश्य से, कुर्सी के उद्देश्य से पैसा दे करके विष भर दिया है, और विष उन्हें आतंक फैला रहा है। शांति प्रिय लोगों के बीच में, प्रार्थना करने वालों के बीच में, प्रेम का जो संदेश सुनाने वालों के बीच में वे आतंक फैला रहा है। प्रभु उन्हें क्षमा कर, उनका मन परिवर्तन कर। वे भी आपका संतान है प्रभु। प्रभु यीशु क्रूस पर मरा उनके लिए भी, उनके पापों के प्रायश्चित के लिए भी। प्रभु उन्हें क्षमा कर, ऐसे लोगों का मन परिवर्तन कर, हमारे इस देश की रक्षा कर। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए, हमारे प्रेसिडेंट के लिए, हमारे होम मिनिस्टर के लिए, और हमारे देश के सभी एमएलएस, एमपीस के लिए, सभी चीफ मिनिस्टर्स के लिए, गवर्नर्स के लिए, सभी अधिकारियों के लिए, पुलिस, कलेक्टर्स, सब लोगों को हम समर्पित करते हैं प्रभु। सबों को पवित्र आत्मा से भर दीजिए। वे सब हमारे देश में शांति लाने का प्रयत्न करें, क्रिस्तियों की सुरक्षा हो, क्रिस्तीय लोग अपने जगहों पर प्रार्थना करने का उन्हें भी आजादी मिले। प्रभु तेरे पावन लहू से बाड़ा बांध करके उन सबों को सुरक्षा प्रदान कीजिए। और जितने भी लोग इस प्रकार जेल में निरपराधी हैं, बेकसूर लोग जेल में पड़े हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। तू न्यायाधीशों को बुद्धि, ज्ञान, प्रज्ञा देने वाला है। न्याय मिले प्रभु, ऐसे बेकसूरों को न्याय मिले प्रभु। यीशु दया कर, यीशु दया कर। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर
आमीन। आप सबों को जय यीशु।